आप सभी अपना टैलेंट दिखाने के लिए घर बैठे बैठे कुछ करने के लिए सोच रहे होंगे। जैसे कोई टिकटॉक करता है, कोई वीगो लाइकी ये सब करता है, कोई फेसबुक पे पेज क्रिएट करके अपना क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब में अगर सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सको, वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। क्योंकि यहाँ पर आपको टैलेंट दिखाने के साथ साथ अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है। आप कहीं पर भी हो, लाइक टिकटॉक, वीगो या फिर यूट्यूब, जहाँ पर भी हो, इन सब में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, वो है आपका वॉइस अच्छे से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए होगा एक प्रोफेशनल माइक का, जो कि आपको मिलेगा किसी शॉप पर या फिर ऑनलाइन परचेस आप कर सकते हो। लेकिन इस लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप घर बैठे बैठे कैसे एक प्रोफेशनल जैसा माइक बना सको और उससे वीडियो और ऑडियो कोई भी हो शूट करके अपना ऑडियो अच्छे से कोई सोशल नेटवर्क साइट पे या फिर कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो। और उसके लिए आपको जो जो साउंड इफेक्ट की ज़रूरत होगा वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल माइक बनाने के लिए आपको चाहिए एक हेडफोन। मेरे पास एक पुराना हेडफोन था जिसका स्पीकर का वायर भी थोड़ा सा कटा हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसे छोटे मोटे डैमेज आपको चलेगा, बस इसका जो सर्किट होता है बस वही ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि देयर इज़ द माइक। तो इस हेडफोन का सर्किट का जो कवर है वो हमें ओपन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो सभी हेडफोन सर्किट का जो कवर है वो दो हिस्सों में आपस में लगा हुआ होता है। तो पहले ये सर्किट कवर आपको ओपन करना पड़ेगा। सो लेट्स ओपन इट। इस हेडफोन का सर्किट कवर आपस में ऐसे टाइट है कि इसे खोला नहीं जा सकता, इसलिए मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो सर्किट है उसे कोई हानि ना पहुंचे। तो चलिए इस हेडफोन का सर्किट कवर को तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमें हमारा हेडफोन का जो सर्किट है वो मिल गया है। और ये जो है ये है साउंड ट्रांसमीटर। इससे ही आप माइक की तरह यूज़ कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस माइक से रिकॉर्ड हुई वॉइस को प्रोफेशनल जैसे वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैमरा का लेंस शायद पकड़ नहीं सकता है इसे, पर यहाँ पर 4 कनेक्शन है। पहला कनेक्शन जो है वो है स्पीकर का लेफ्ट, और उसके बाद है गोल्डन कलर का जी जो है कि है कॉमन। सारे हेडफोन का कॉमन का जो वायर है वो गोल्डन कलर का ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है H+, वो है माइक का, और फिर स्पीकर का राइट। तो ये 4 कनेक्शंस में जो गोल्डन कलर का कॉमन वायर है और जो H+ माइक का वायर है, ये दोनों कनेक्शन को यूज़ में लेना है। और हमने तो देखा ही है हेडफोन का ये 4 टर्मिनल्स, पर इनमें से हमें सिर्फ दोनों कनेक्शन जो कि माइक का है, दोनों कनेक्शन को लेना है। मैं माइक का दोनों वायर पहचानने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ और आपको अच्छे से इंडिकेट कर दूँगा ताकि आपको मल्टीमीटर को इस्तेमाल ना करना पड़े।
आप किसी भी हेडफोन को ओपन करोगे तो आपको दिखेगा गोल्डन कलर का कॉमन वायर और उसके पास ही आपको दिखेगा H+ लिखा हुआ माइक का पॉजिटिव टर्मिनल। और क्योंकि ये माइक रिकॉर्डिंग के लिए बनाया जा रहा है इसलिए इसका लेंथ जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे काट रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, इसका कनेक्शन को शोल्डरिंग आयरन से डिसोल्डर करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सबके पास शोल्डरिंग आयरन नहीं होगा, इसलिए मैं इसे काट के दिखा रहा हूँ ताकि सभी इसे घर में आसानी से बना सके। और ये जो आप 5.1 जैक देख रहे हैं, इसका जो ऊपर का दोनों पॉइंट है ये है स्पीकर का लेफ्ट एंड राइट, आप देख सकते हो। और इसका एकदम नीचे है माइक का पॉजिटिव और मिडिल में है ग्राउंड। आप माइक बनाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए किसी भी तरह का हेडफोन यूज़ में ले, पर ये कनेक्शन कभी नहीं चेंज होगा। आप अगर इसके आउटपुट को ऐसे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा 4 वायर और इस 4 वायरों में से 2 तार है माइक का। और माइक का कनेक्शन समझने के लिए आपको ये डायग्राम ध्यान से देखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मिडिल में जो ग्रीन कलर का H+ लिखा हुआ है वही है माइक का पॉजिटिव टर्मिनल और उसके पास ही जो गोल्डन कलर का G कॉमन लिखा हुआ है वो है माइक का नेगेटिव टर्मिनल। और सिर्फ माइक का ही नहीं, स्पीकर का भी नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव या फिर आप बोल सकते हो ग्राउंड। और हमारा माइक का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल हमें इस तरह से करना होगा। इस कनेक्शन को समझने में अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए या फिर इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और अब अगर ये वाइट कलर का तार मैं माइक बनाने के लिए यूज़ में लूँगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ब्लैक ज़्यादा फेवर करता है। इसलिए मेरे पास एक पुराना ब्लैक कलर का तार है जिसे मैं यूज़ में लूँगा। आप देख सकते हो ये एकदम सेम तार है और ब्लैक कलर गंदा भी कम होता है। यहाँ पर जो गोल्डन कलर का कनेक्शन दिख रहा है ये कॉमन वायर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए इसका कनेक्शन अब पूरा करते हैं। आप अगर किसी भी हेडफोन को कनेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन का एक परत होता है जिसको 120 डिग्री के ऊपर हीट करके जलाया जा सकता है। एक्चुअली इसे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डिंग करके काम किया जाता है, लेकिन आप सब इसे घर में आसानी से बना सको इसलिए मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप आसानी से घर में इसे बना सको। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आपको इस तार को ऐसे जलाना ही पड़ेगा, वरना यह काम नहीं करेगा। तो चलिए अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं वॉइस ट्रांसमीटर से। लेकिन इसका वायर जो है बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो। इतना छोटा वायर से वीडियो शूट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं यूज़ में ले रहा हूँ और एक छोटा तार का टुकड़ा जिसके इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाए। तो चलिए इसका वायरिंग पूरा कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका जो गोल्डन वाला है वो है ग्राउंड, जो कि आपको G लिखा हुआ मिलेगा, और H+ लिखा हुआ एक टर्मिनल मिलेगा जो कि है माइक का या फिर साउंड ट्रांसमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रख के सारा वायरिंग कर देना है। Now the connection is ready। अब इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा और इसलिए मैं यूज़ में ले रहा हूँ मेरा ग्लू गन।
अब हमारा कनेक्शन पूरी तरह से इंसुलेटेड हो गया है, आप देख सकते हो। अब इसका माइक को रुई से पूरा कवर करना होगा इस तरीके से, क्योंकि बात करते वक्त मुंह से एक हवा निकलता है और उस हवा से ऑडियो में एक बुरा इफेक्ट आ जाता है। इसलिए हमें रुई से इस माइक को पूरी तरह कवर करना होगा। मेरे पास एक पुराना माइक का कवर था, थोड़ा सा गुड लुकिंग के लिए मैं इसे यूज़ में ले रहा हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्लैक क्लॉथ, काला कपड़ा भी यूज़ में ले सकते हो। अब ये छोटा मैग्नेट यूज़ कर रहा हूँ क्लिप के बदले में, ताकि ये किसी भी जगह पर स्टेबल रहे अच्छे से। और आप देख सकते हो ये अच्छे से ग्लू से चिपक गया है। इसका जो दूसरा वाला मैग्नेट है, इससे किसी भी क्लिप से अच्छा काम होगा और किसी भी क्लॉथ पर आराम से चिपकाया जा सकता है। फाइनली द माइक इज रेडी, लेट्स रिकॉर्ड ऑडियो। सो गाइज, माय माइक इज रेडी। आप देख सकते हो इससे ही अभी मेरा ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। तो सिर्फ आपको रिकॉर्ड करने से ही ऐसा ऑडियो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कुछ ऑडियो इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे रिकॉर्ड करते वक्त हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा वॉल्यूम जो है बूस्ट करना पड़ेगा वीडियो का। और वीडियो करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में एक नॉइज़ क्रिएट हो जाता है, इसे भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो गाइज, वीडियो का वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर का सर्च ऑप्शन पर जाकर सिंपली टाइप करना होगा वॉल्यूम बूस्टर। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐप दिख रहा होगा, पर मैं रेकमेंड करूँगा इस ऐप को। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉलेड लिखा हुआ है। तो ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉलेड है मेरे फ़ोन पे, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इस ऐप के अंदर आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको बस स्टार्ट पर क्लिक करके अपना वीडियो सिलेक्ट करना होगा। मैं अपना एक वीडियो फाइल सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। अब बस इस बूस्टर पर क्लिक करना होगा और इसको पूरा बढ़ा देना होगा। बस हमारा काम हो ही गया है। इसको प्रीव्यू में क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग होने लगेगा। इस ऐप से आप किसी भी वीडियो का वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको दिखाऊंगा नॉइज़ रिड्यूस कैसे किया जाता है। वीडियो का नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए सिंपली आपको नॉइज़ रिड्यूसर सर्च करना पड़ेगा, जिस ऐप का लोगो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो चलिए इसे मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो ये अब इंस्टॉल हो गया है, इसे ओपन कर लेती हूँ। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखेगा। इस ऐप का रिक्वायर्ड सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना होगा। इसके बाद आपको इंपोर्ट फाइल पे जाके इसका ऑडियो फॉर्मेट में है या वीडियो फॉर्मेट में है, इसको सिलेक्ट करना होगा और फिर एक मीडिया फाइल आपको चूज़ करना होगा। फिर आपका जो वीडियो है या फिर ऑडियो है, उसका बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो डीनॉइजिंग होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो डीनॉइजिंग लिखकर एक परसेंटेज दिखा रहा है, यानी ये डीनॉइजिंग हो रहा है। अब आपको बस ये नॉइज़लेस प्ले पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो का क्वालिटी बेटर बना के किसी भी सोशल नेटवर्क साइट पर अपलोड कर सकते हो। तो इसे बनाने में अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी में मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप देख रहे थे इन्वेंशन एरिया। सी यू अगेन विथ अनदर इन्वेंशन। तब तक के लिए बाय बाय।